हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट, काई वर्ग परीक्षण। काई यूनानी अक्षर है, इसे एक्स से अभिव्यक्त करते हैं। काई वर्ग के परीक्षण में आंकड़ों का हाँ या ना प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत हम परीक्षण करते हैं। किसी एक कारक का प्रभाव दूसरे कारक पर है और नहीं, इसका उत्तर हम काई स्क्वायर परीक्षण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसी कारक के कारण ज्ञात करने की परीक्षण विधि भी इसे माना जाता है। इस संबंध में सर्वाधिक प्रचलित उदाहरण जिसे हम सिक्के को उछालने का है, अर्थात जिसको बोल सकते हैं हम टॉस करना। एक सिक्के को जब हम उछाल कर टॉस करते हैं तो 50% बार उसके हेड आने की संभावना तथा 50% बार ही उसके टेल आने की अपेक्षा रहती है। सिक्के के दोनों तरफ असंतुलितता नहीं होने अर्थात अंतर नहीं होने पर सिक्का दोनों ओर से बराबर बार ही गिरेगा। इसे शून्य परिकल्पना या फिर नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस प्रकार काई वर्ग का परीक्षण आधारित होता है। दो गुणों के स्वतंत्रता का परीक्षण करने के लिए काई वर्ग का सहारा लिया जाता है। काई वर्ग बंटन से हम किसी विशिष्ट क्षेत्र में अवलोकन व प्रत्याशा में अंतर का कारण जान सकते हैं कि मात्र संयोग या चांस के कारण हुआ है अथवा हमारी आधारभूत परिकल्पना के गलत होने के कारण हुआ है। जैसे किसी सिक्के को 30 बार टॉस किया तो शून्य परिकल्पना के आधार पर अपेक्षित होता है कि 15 बार हेड और 15 बार उसमें टेल आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 15 बार हेड और वो 15 बार ही टेल आना अपेक्षित है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। उछालों की संख्या अर्थात टॉस करने की संख्या सीमित होने पर अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता। इस स्थिति में अब हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट, तो काई स्क्वायर टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल डेविएशन स्क्वायर इन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। काई स्क्वायर बराबर होता है समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। यहाँ पर ओ है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज या निरीक्षित आवृत्तियाँ, ई बराबर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज या अपेक्षित आवृत्तियाँ। अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि इन ए ग्रासलैंड द अर्थवॉर्म पॉपुलेशन वॉज सैम्पल फ्रॉम 10 रेंडमली लोकेटेड प्लॉट्स ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया। द फॉलोइंग टेबल gives the number of earthworms obtained. Examine the distribution pattern of earthworm. यहाँ पर एरिया दिया हुआ है जो कि 1 से लेकर के 10 तक दिया है और अर्थफॉर्म नंबर पर मीटर स्क्वायर दिए हुए हैं कि जितने भी मीटर स्क्वायर है उनमें कितने अर्थफॉर्म से, तो यहाँ पर दिए हुए टोटल, इसका हम टोटल लगाएंगे तो समेशन एक्स बराबर हमें 245 प्राप्त हो गया। अब इसका हम मीन निकाल लेंगे। मीन हमने पहले भी निकाला है, तो इसका मीन मतलब एवरेज समेशन एक्स बाई एन करते हैं तो 245 डिवाइडेड बाई 10, ये मीन हमें प्राप्त हो गया 24.5। अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्व जो फ्रीक्वेंसी है जो हमें दी गई है, जो एरिया वो हमने यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जर्व में। एक्सपेक्टेड हमने मीन निकाला, एक्सपेक्टेड सभी के लिए वही सेम होगा। उसके बाद हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड करके सभी का हम 1/1 डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब हम काई स्क्वायर टेस्ट के माध्यम से जैसे इसको फाइंड करेंगे तो काई स्क्वायर बराबर, जैसे यहाँ इसका डिफरेंस है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर अपन एक्सपेक्टेड और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है तो 24.5। इस तरह से सभी का एक्स काई स्क्वायर निकाल लेंगे। सभी की वैल्यूज़ आने के बाद इनको टोटल कर लेंगे। टोटल होने के बाद हमें वैल्यू प्राप्त होती है 18.68। अब हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या है, 10 वैल्यूज़ दे रखी हैं तो 10 - 1 बराबर है 9। जैसे हम लोग पिछली निचली कक्षाओं में ज्ञात किया करते थे लॉगरिथम, तो उसमें लॉग टेबल हुआ करती थी। उसी तरह से काई स्क्वायर फाइंड करने के लिए भी काई स्क्वायर की भी एक टेबल बनी होती है, तो वहाँ पर हम काई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे 9 पर, और जहाँ पर p बराबर होगा 0.05, और वो है टेबल में
16.92 और जो कैलकुलेटेड हमारी वैल्यू है काई स्क्वायर की वो है 18.68। तो इससे हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड हमने की वो ज़्यादा है और जो टेबल में दी गई है वो 16.92 ये कम है। तो ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर डिफरेंट हो जाती हैं और ये इंडिकेट करती है कि अर्थवॉर्म की पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यदि काई स्क्वायर की गणना करने से काई स्क्वायर का मान सारणी में दिए गए मान से निर्धारित सार्थकता के अंश से अधिक होता है तो परिकल्पना को नकार दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड जो फ्रीक्वेंसी है उनकी वैल्यू सेम नहीं है और अर्थवॉर्म पॉपुलेशन इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर यदि गणना से निकाला गया काई स्क्वायर का मान 0 आता है तो माना जाता है कि निरीक्षित एवं अपेक्षित मानों में समानता है। यदि गणना से निकाला गया काई स्क्वायर का मान सारणी से प्राप्त मान से कम प्राप्त होता है तो सार्थकता की स्थिति अनुपस्थित मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा काई स्क्वायर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और कैसे ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को टेबल में देख करके डिफरेंस करके हम उसका सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।